आज के इस सेशन में हम लोग फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब एट कांस्टेंट पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उस स्लैब पर क्या फोर्स लगता है, क्या वो स्लैब खुद से अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाती है या हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। आइए इन सभी चीजों को डिटेल में हम लोग देखेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी मेन के एग्जाम में पहले आ चुका है। तो आइए मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। ये एक सेल हम लोगों ने कंसीडर किया और ये रहा हमारा कैपेसिटर का प्लेट। इस कैपेसिटर प्लेट की जो लेंथ है वो L कंसीडर की गई है एंड लेट अस अज्यूम यहां पर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा रहे हैं। वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसकी ये थिकनेस बच्चों D है। लेंथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो है वो L है, लेकिन इसका जो इंसर्टेड पार्ट है वो अभी सिर्फ x है, मतलब केवल x लेंथ इसका अभी इंसर्ट हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका k है। अब आप सबको ये बात पता है कि भाई अगर ये कैपेसिटर है, ये सेल का प्लस है माइनस है, मान लीजिए पोटेंशियल सेल का v है और हम लोगों ने सेल को अगर कुछ मतलब कैपेसिटर को अगर आपने सेल से जोड़ा है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर के इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी इस सरफेस पर ये देखिए इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव और इधर उतना ही पॉजिटिव, इतना इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। यही इंड्यूस्ड चार्ज उस डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो डाइलेक्ट्रिक पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इनवर्ट्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू मैं F वेक्टर मान रहा हूं और इसी फोर्स को मैं यहाँ पे डिराइव करने चल रहा हूं क्योंकि प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज है। सिमिलर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है जबकि इसमें इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के कारण जो यहाँ पर फोर्स है वही अपने को डिराइव करना है। अब देखिए हमने अजम्पशन के रूप में यहाँ पे क्या माना है, जो कैपेसिटर प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट का जो लेंथ हम लोगों ने कंसीडर किया है, लेंथ वो हम लोगों ने L कंसीडर किया है। इसका जो विड्थ है वो हम लोगों ने B कंसीडर किया है और डिस्टेंस जो कि मैंने शो कर दिया है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज स्मॉल d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इस सिस्टम को अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक यहां पर ये सिस्टम है हमारा, ये जो इतना पोर्शन है और रिमेनिंग हमारा ये इतना यहां का पोर्शन है। तो कैपेसिटर को अगर आप ध्यान से देखो तो इतना पोर्शन जो कैपेसिटर का है बेटा, इसमें बीच में क्या फील्ड है, एयर फील्ड है, जबकि यहां पर जो x लेंथ है उसमें क्या फील्ड है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वहां पर। तो अगर आप ऊपर वाले इन दो पॉइंट्स के क्रॉस देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस अगर आप देखेंगे तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक, तो आप कहोगे सर x लेंथ जो है वो k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भरा हुआ है जबकि रिमेनिंग L माइनस x डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं भाई, L माइनस x डिस्टेंस जो है वो आपका फील्ड है एयर से। ठीक, तो दोनों के जो कैपेसिटेंस होंगे वो दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग पैरेलल का यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटेंस बता रहा हूं, जो लेफ्ट पोर्शन है कैपेसिटर का मैं उसका कैपेसिटेंस आपको बता रहा हूं, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है ना। तो एरिया जरा सोचो उसका बेटा कितना है, विड्थ तो B है, लेंथ कितनी है उसकी लेफ्ट वाले पोर्शन की L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है D। सिमिलरली जो कैपेसिटेंस आपका राइट साइड का है, ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस हम लोग कितना मानेंगे राइट साइड का, लेट अस अज्यूम हम उसको CR लिख रहे हैं, CR मतलब राइट। तो CR राइट साइड का कैपेसिटेंस बच्चों कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट B इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई D। तो दोनों कैपेसिटेंसेस हमको मिल गए। अब यहां से आप लोग खुद चेक करिए, जो नेट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी CL प्लस CR, सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, रिमेनिंग कितना है L माइनस एक्स प्लस kx. So what can we write here? It will be epsilon naught b by d L plus k minus 1 times x. तो ये हो गया है यहाँ का अभी जो भी सिस्टम है इसका नेट कैपेसिटेंस। ठीक, अब कैपेसिटेंस हमको पता है और हमको निकालना फोर्स है यार। तो सोचो कैपेसिटेंस को हम फोर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, इसमें क्या करेंगे ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए मैं वो चीज आपको पूरी मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक, क्या करके दिखा रहा हूं भाई, अगर कैपेसिटेंस है और आप उस कैपेसिटर को V वोल्टेज तक चार्ज कर रहे हो तो क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी भाई। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो आप कहेंगे हाँ सर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
कितनी एनर्जी भाई स्टोर हो गई है, U दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी है। ठीक, अब अगर एनर्जी है कोई पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी वजह से बेटा फोर्स भी होगा। सो फोर्स ऑन द कैपेसिटर, कितना फोर्स वहां पे जनरेट हो जाएगा, दैट फोर्स, कैपेसिटर क्या फोर्स, ये कायदे से देखा जाए तो ये डाइलेक्ट्रिक का है, तो मैं इसको लिख रहा हूं पूरी चीज कि इट इज द फोर्स ऑन कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक, दैट इज F, और इस F की वैल्यू क्या होगी, माइनस du/dr का मॉड। मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे फोर्स का डायरेक्शन पता है, लेफ्ट साइड में है, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं। सो फोर्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी हाफ इंटू C आपके सामने है V स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल यहां पर क्या है, x लेंथ वेरिएबल है। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू b v स्क्वायर अपॉन d k माइनस 1, क्योंकि जब बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर आ जाएंगे। L का जो है डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, k माइनस 1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फोर्स की वैल्यू। सो सिंपली वी कैन राइट हियर फोर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b इंटू वी स्क्वायर k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2d, डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ये नेट फोर्स है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर जो लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ट्स, ये फोर्स होगा तो वो इनवर्ट्स क्या होगी, अट्रैक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है, क्या ध्यान से देखने वाली है भाई, ये जो फोर्स है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, b उसकी विड्थ है प्लेट की, वो कांस्टेंट होगा बेटा, v पोटेंशियल अगर सेल वही है तो v कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, d। तो कहने का मतलब ये सारा, मतलब इस फोर्स में आपने जितनी भी चीजें यहां पर निकाली हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, ये सारी ही चीजें कैसी हैं, ये सब कांस्टेंट है। ठीक, और अगर ये सब कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि नेट फोर्स जो स्लैब पर है वो कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब हो गया बच्चों उस पर जो एक्सेलरेशन होगा, मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं फिर से एक बार ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, एप्सिलॉन नॉट b इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2d k माइनस 1, ये फोर्स था उसके ऊपर। ठीक, अब फोर्स ये है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो फोर्स अपॉन मास होती है। सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट, जो b है, जो विड्थ है, उस विड्थ को अगर मैं एरिया के टर्म में लाना चाहूं तो इट कैन बी रिटन एज a बाई एल इंटू वी स्क्वायर k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2md। तो ये जो एक्सेलरेशन है भाई, मास भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर वो कांस्टेंट है।